मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत को याद रखो, क्योंकि मौत का एहसास जो है शहवतों के लोड को कम कर देता है, उसके दबाव को, जिसके दबाव में आकर इंसान गुनाह पर गुनाह करता ना, उसको बे इंतहा बेअसर करने की अगर ताकत है तो मौत की जिक्र में है, मौत के याद में है। उसकी एक मिसाल मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह अलैहि रहमान ने अपनी किताब में जिक्र फरमाया। आप फरमाते हैं एक बड़ा बादशाह था, उसे एक फकीर अल्लाह वाले से मोहब्बत थी। एक अल्लाह वाले थे, फकीर थे, दुनिया से कटे हुए, उनसे मोहब्बत थी, उनके पास आना जाना था। वो जब भी उनके पास आता जाता तो फकीर आदमी थे, कुछ भी नहीं था, खाने पीने की भी उन्हें फिक्र नहीं थी, लेकिन उनके पास कुछ गोलियां थी, हकीमी वगैरह जो गोलियां बनाते ना, उस तरह की कुछ गोलियां थी जिसे जब जब वो खाते थे। एक मर्तबा उसने पूछा कि हजरत ये गोलियां क्या है, मुझे भी इनायत फरमाए। तो हजरत ने एक गोली उसको दी, वो गोली खा लिया तो उसके अंदर इतना हैजान पैदा हुआ कि सारी रात जो है वो अपनी एक के बाद एक अपनी जो बेगमात थी उनके पास गया, फारिग हुआ। उसके बाद क्या है, उसे ख्याल आया कि मैं एक गोली खाया तो मेरे अंदर इतनी शहवत पैदा हो गई। अब वो रोजाना गोलियां खाते ही खाते हैं, जब खाते हैं तो उनकी क्या हालत हो। अब फिर दूसरे दिन मुलाकात के लिए गया तो अल्लाह पाक ने उस अल्लाह के बंदे को मालूम करवा दिया इसके दिल में क्या गुजरा था, क्या कैफियत थी। तो जैसे ही बादशाह मुलाकात के लिए आया तो उस फकीर ने उनसे कहा कि बादशाह तैयारी कर लो, 40 दिन के बाद तुम मरने वाले हो, 40 दिन के बाद तुम मरने वाले हो। उसके बाद अपने पास जो गोलियां रखी हुई थी, बहुत सारी गोलियां उठा कर दी कि एक गोशा नशीन हो जाना अल्लाह की याद में, और जरूरत पड़े तो ये गोलियां खाते रहना, ये गोलियां खाते रहना। अब उसे एहसास था, क्योंकि बारहा उस बुजुर्ग का कहा हुआ उसने देखा था कि वो बुजुर्ग जो भी बोलते हैं अल्लाह ताला उसको पूरा कर देता है, सैफुल लिसान शख्सियत थी वो। तो अब बादशाह पर कपकपी तारी हो गई, क्योंकि अपने मौत की बात, वो भी 40 दिन। उसके बाद वो गया, जाके अपने नाइब को बुलाया, अपने जानशीन को बुलाया, अपने बेटे को बुला के सारी जिम्मेदारी हुकूमत की उसके हवाले की, खुद गोशा नशीन हो गए। ना किसी से मिलता था, ना बात करता था, खाना पीना सब छोड़ दिया, बस वो गोलियां साथ में थी, जब भी जरूरत महसूस होती एक गोली खा लेता। 40 दिन इसी तरह गुजर गए। उसे यकीन था कि अब 40 दिन के अंदर मैं मरने वाला, मगर 40 दिन हुए, मरा नहीं। वो हैरत में पड़ गया कि भाई 40 दिन होने के बाद ये कैसे हुआ, हालांकि अब तक जब भी इनका कहा हुआ है वो पूरा होके रहा है, आज अचानक ऐसे कैसे हुआ। वो खुशी खुशी आया अपने उस बुजुर्ग के पास, उस फकीर के पास आकर कहने लगा कि हजरत मैं बच गया, मैं बच गया, आपने तो कहा था लेकिन मुझे मौत नहीं आई, 40 दिन गुजर गए हैं मगर मैं महफूज हूं। तो हजरत मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले इन 40 दिनों में वो गोलियां जो मैंने दी थी तूने क्या की। तो उसने कहा कि वो सारी खा ली मैंने। बोले कुछ तो असर हुआ। बोले मौत सामने ठहरी थी, क्या असर होता। तो हजरत ने फरमाया मियाँ तू मौत के ख्याल के बगैर वो गोली खाया था तो परेशान हुआ था, तुझे तो 40 दिन का टाइम था, तुझे इस बात का यकीन था कि मौत आएगी तो 40 दिन के बाद आएगी। हम तो मौत को ऐसे याद रखते हैं कि एक लम्हे के लिए भी हम मौत से गाफिल नहीं होते, तो हम पर ये दुनिया की शहवतें क्या असर करेंगी। मतलब ये है कि आदमी अगर मौत को बिल्कुल अपने सामने रखे तो सूदखोरी भी चले जाएगी, सारी चीजें। आज आदमी सारी बुराइयां इसलिए कर रहा है कि उसे यकीन नहीं है कि अब मैं मरता हूं। जिस दिन जिस लम्हे उसे यकीन हो गया अब वो मरने वाला है, फिर देखें आप, बिल्कुल वो नेक हो जाता है, बिल्कुल वो सही हो जाता है। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं मौत को याद रखो ताकि नेकियां कर सको और अपनी आखिरत में क्या है अफसोस करने से बच सको।